एक छोटा सा गांव था जिसमें एक रेहान नाम का लड़का रहता था और उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग थे जिन्होंने उस लड़के की परवरिश की थी। एक थी उसकी माँ जिसका नाम था आमिना और एक थे उसके चाचा जिनका नाम था करीम। उसकी जिंदगी में एक इंसान की कमी थी, वो थे उसके फादर यानी कि उसके पिताजी की जिंदगी में कमी थी, क्योंकि उसके फादर जो थे वो रेहान को बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। और ये कहानी रेहान ने अपनी माँ के मुंह से कई बार सुनी, पचासों बार रेहान ने ये कहानियां सुनी। और वो जब भी ये कहानी सुनता था उसको बहुत तकलीफ होती थी कि कैसा एक क्रूएल निर्दयी बाप था जो मुझे ऐसे ही तन्हा अकेले छोड़कर चला गया और मेरी माँ को भी एक जिंदगी भर की तकलीफ देकर गायब हो गया। जब भी वो सोचता था उसकी रूह जो है कांप जाती थी, वो परेशान हो उठता था। लेकिन कई बार उसके चाचा करीम जो थे वो समझाने की कोशिश करते थे कि जो चीजें असल में दिख रही हैं हमेशा वही चीजें नहीं होती। लेकिन रेहान उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता था, क्योंकि वो उस आदमी के बारे में कुछ अच्छा सुन ही नहीं सकता था जिस आदमी ने उसकी माँ को इतनी बड़ी तकलीफ दे दी, तन्हाई में मरने के लिए छोड़ के गायब हो गया। खैर, दिन ऐसे ही गुजरते रहे और रेहान बड़ा हो गया और टीनेजर बन गया। एक बार वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कहीं सफर के लिए रवाना हुआ। उस सफर में रास्ते में कई सारे मुसाफिर मिलते हैं, तो बस में उसको एक बुजुर्ग मिले। और ऐसा कई बार होता है कि इंसान की किसी से मुलाकात होती है तो दुनिया भर की बातें चलती रहती हैं। तो उसके सीट के बगल में एक बुजुर्ग आके बैठे और उस बुजुर्ग से रेहान की बातचीत शुरू हुई। और बातचीत होते 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 टॉपिक रेहान के फादर पे आके रुका और बुजुर्ग ने पूछा कि अपने फादर के बारे में बताइए। तो जो रेहान बिल्कुल प्यार से अब तक बातें कर रहा था, अपने फादर का जिक्र सुनते ही वो उसका रवैया बदल गया, उसका टोन बदल गया, उसकी आवाज में एक तेजी आ गई, उसकी आवाज में एक अग्रेशन आ गया। और उसने कहा कि मैं अपने बाप के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, न कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बाप बाप के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त छोड़कर चला गया जब मुझे अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत थी और मेरी माँ को उसके पति की जरूरत थी। तो उस बुजुर्ग ने रेहान को जज नहीं किया, ना ये समझाया कि नहीं बेटा अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं बोलते, ना उन्होंने जज किया, ना समझाया, ना उसको कंसोल करने की कोशिश की। बस उस बुजुर्ग ने एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि कई बार प्यार वो नहीं होता है जो लाउड है, कई बार चुप्पी में भी बहुत गहरा प्यार छुपा होता है। उस वक्त तो रेहान को ये बात बिल्कुल समझ नहीं है और रेहान वापस जो है अपना काम वाम खत्म करके घर लौट आया। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि जो है सारी चीजें अभी भी बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं, माँ का बिहेवियर अभी भी वैसा ही है और जैसी चीजें वो बचपन से चली आ रही थी वही सारी चीजें अब तक भी चल रही थी। धीरे धीरे रेहान बड़ा होता गया। 20-22 साल की उम्र हुई, वो ग्रेजुएशन में चला गया। और उसी ग्रेजुएशन की पीरियड के दौरान उसकी माँ आमिना बीमार पड़ गई और कह लीजिए कि डेथ बेड पे चली गई, मरने की हालत में पहुंच गई। मरने से ठीक पहले आमिना ने अपने बच्चे रेहान को एक बॉक्स दिया और उस बॉक्स में कई सारी चिट्ठियां थीं। और बॉक्स देते हुए आमिना ने कहा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई, और उसमें से एक बात यह भी है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने ही उससे कहा था कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। जब रेहान ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें ढेर सारी चिट्ठियां थी जो उसके बाप की तरफ से अपनी उसकी माँ के लिए भेजा गया था, यानी कि अपनी बीवी के लिए उन्होंने भेजी थी। और उन चिट्ठियों को आमिना ने कभी खोलकर देखा भी नहीं था। अब आमिना चल बसी थी, रेहान जो है दुख में डूबा हुआ था और वो एक एक करके सारी चिट्ठियां पढ़ता है और उसको फिर एक्चुअल कहानी का अंदाजा होता है कि इसमें उसके बाप की कोई गलती ही नहीं थी। एक्चुअल में किसी रिश्तेदार ने रेहान के बाप के ऊपर एक गलत इल्जाम लगा दिया था और उस इल्जाम के साथ रेहान के बाप का रेहान की माँ के साथ रहना मुनासिब नहीं था, क्योंकि रेहान के बाप को लग रहा था कि अगर हम इस घर में रहेंगे तो मेरी बीवी की इज्जत पे आंच आएगी। तो अपनी बीवी की इज्जत को बनाए रखने के लिए समाज उसको कोसे नहीं, रिश्तेदार उसको कोसे नहीं, इसलिए जो है रेहान की माँ ने अपने ही पति से लड़ाई की और कहा कि तुम ये घर छोड़ के चले जाओ। और वो अपने बच्चे को एक अलग ही कहानी
सुनाती रही। ये सारी कहानी पढ़ने के बाद रेहान बिल्कुल दुख में डूब गया और यहाँ पे उसको उस बुजुर्ग की बात याद आई, जो बुजुर्ग ने कहा था कि प्यार हमेशा लाउड नहीं होता, कई बार चुप्पी में भी बहुत गहरा प्यार छुपा होता है, हमें जरूरत है बस समझने की। तो बहरहाल फिर रेहान ने ये सब बातें अपने चाचा से की। उसके चाचा ने भी बहुत सारी बातें बताई जो कि पहले भी समझाते रहते थे, लेकिन रेहान नफरत में इतना डूबा था कि उसको कुछ भी अपने बाप के बारे में अच्छा सुनने की आदत ही नहीं थी। बहरहाल तो उसने डिटेल्स वगैरह ली और अपने बाप को ढूंढना शुरू किया, वो बाप जो बचपन से गायब था और बचपन से लेकर आज तक उसने अपने बाप का चेहरा ही नहीं देखा। नफरत ही नफरत थी। तो बहरहाल कहीं से पता चला कि वो एक ओल्ड एज होम में रहते हैं। ओल्ड एज होम यानी कि एक वृद्धाश्रम में रहते हैं, क्योंकि उम्र हो चुकी थी। तो ढूंढते ढूंढते किसी तरीके से उनको पता चला कि हाँ, इस ओल्ड एज होम में वो रहते हैं। तो वो वहां पे रेहान पहुंच गया और जब वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि ये वही बुजुर्ग था जो उसको बस में मिला था। ये एक इत्तेफाक था कि बस में उसकी मुलाकात अपने ही बाप से हुई थी और बाप से मिलने के बाद सारी परेशानियां उसकी खत्म हो गई और उसको सारी बात भी समझ में आ गई जो बस में हुई थी। इसके अलावा जो भी जिंदगी का इशू था वो भी उसको समझ में आया। माँ तो चली गई, लेकिन वो बाप जो अब तक दूर था वो फिर से अपने बच्चे से मिल जाता है। इस कहानी के 3 मोरल्स हैं। पहला, कभी भी किसी भी कहानी को सुन के हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमें ये बात माननी चाहिए कि हर कहानी के 2 पहलू हैं। दूसरा मोरल, किसी भी एक इंसान की बात को सुनकर हम किसी एक इंसान से नफरत नहीं कर सकते। और तीसरा मोरल, कि अगर किसी एक इंसान से हम नफरत कर रहे हैं तो उसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी और इंसान की कुछ अच्छी चीजों को देख के हम उसमें डूब जाते हैं और इतना डूब जाते हैं कि दूसरा जो इंसान है ना, जो पहले से, उसकी हर बात बुरी लगने लगती है। तो इस वजह से भी इंसान एक तरफा बातें सोचने लगता है और करने लगता है। इसलिए कभी भी कोई इशू हो, कोई भी दिक्कत है जिंदगी में, कहीं से आप किसी की बातें सुने, कोई र्यूमर हो, कोई इल्जाम हो, कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा, तो हमेशा हमेशा जो है हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इस कहानी को बताने का मकसद बस इतना ही था कि आजकल समाज में इतनी ऐसी चीजें आ गई हैं, इंसान छोटी छोटी बातों को लेके सोचता है, उसमें डूबा रहता है, वो दूसरा पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं चाहता। सब्जेक्टिविटी हमारे अंदर है ही नहीं और कई बार सब्जेक्टिविटी इतनी ज्यादा हावी भी हो जाती है ना कि उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है और इंसान इतना आजादी में घूमने लगता है कि सामने वाले को समझने के बजाय उल्टा वो गलत समझने लगता है। तो बहरहाल हमारे अंदर एक रेजिलियंस होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि वही लचीलापन हमें अलाउ करेगा कि हाँ, हम दूसरी साइड भी कहानी की सुने। और जब हम दूसरी साइड कहानी की सुनते हैं तो हो सकता है हमारी पुरानी जो विचारधारा है या विचार है वो पूरी तरीके से बदल जाए। एक तरफा कहानी सुनने वाला इंसान कभी भी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टेक केयर।